7 एंड 9, ठीक है, तो हमारा एलसीएम इतना है तो एचसीएफ कितना होगा। मैंने शुरू में ही आपको दो चीजें लिखवाई थी और मैंने कहा था कि पूरा एचसीएफ एलसीएम का निचोड़ ही यहाँ पर यही है। मैंने एक लाइन आपसे कहा था और मैंने कहा था कभी भी किन्हीं भी संख्याओं का जो आप एलसीएम निकालते हैं तो वो बराबर होता है एचसीएफ और इनटू सारे कोप्राइम के प्रोडक्ट के। जैसे एक्स और वाई कोप्राइम है या एक्स वाई जेड कोप्राइम है या जितने भी रेशियोज मौजूद है ना, कोप्राइम किसे बोलते हैं, रेशियो को ही कहते हैं, ठीक है, जिनके में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो तो कोप्राइम बराबर रेशियो, आप इतना मान करके चल सकते हैं। तो आप स्पेशल बात यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर जो हमारी कभी भी दो संख्या, तीन संख्या या जितनी भी संख्याएं होती है ना, तो अगर हमें यहाँ पर जो है एलसीएम निकालना है तो सिंपल सिंपल हम यहाँ कह सकते हैं एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू कोप्राइम नंबर्स, ठीक है, क्या कह सकते हैं, कोप्राइम नंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पर इसी शब्द को ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं कि जो एलसीएम होगा बराबर होगा सर एचसीएफ और इनटू यहाँ पर रेशियो ऑफ नंबर्स हम बोल सकते हैं कि सर रेशियो ऑफ नंबर्स कह सकते हैं, ठीक है। जैसे तीन संख्याएं एबीसी कोप्राइम है तो या तो ए इंटू बी इंटू सी लिख लो या फिर यहाँ भी एबीसी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये ध्यान आपको देकर के चलना है। तो अगर आज हम यहाँ पर बात करें तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखिए तीन संख्याएं हैं जिनके रेशियो दिए गए हैं और एलसीएम दिया गया है, तो यहाँ पर ये मेरा जो एलसीएम है वो हमारा ये एलसीएम हो जाएगा और बराबर हो जाएगा किसके, एचसीएफ के, और इनटू हमारे सारे के सारे रेशियो, जैसे कि 5 हो गया, 7 हो गया और कितना हो गया, 9 हो गया। अब अगर हम काटना शुरू करेंगे तो बोलेंगे सर देखो यहां से आप काट लीजिए एक बार में, ठीक है, तो 7 और 5 35 होता है, 35 से काटोगे, हालांकि 35 से मत काटो, पहले यहाँ पर जो है वो तुम 5 से काट लो, तो 5 से काटोगे 6 बार में, फिर उसके बाद 9 बार में, फिर 3 बार में और 0 बार में। और अगर हम काटेंगे 9 और 7 63, तो 63 से काटेंगे तो 1 बार में, फिर 1 बार में और 0 बार में। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा। तो इस बात का ध्यान आपको लेकर के चलना है, ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेकर के आप यहाँ पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम बोलेंगे तो बोला गया इनका एचसीएफ पता करने को। आपको भी पता है यहाँ पर कि जब हम किसी भी फ्रैक्शंस के एचसीएफ निकालते हैं या फिर हम उनके एलसीएम निकालते हैं तो हम कैसे करते हैं, नहीं पता तो एक बार हम रिवीजन करवा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक फ्रैक्शन हमारा ए अपॉन में बी है, दूसरा फ्रैक्शन हमारा सी अपॉन में डी है और तीसरा फ्रैक्शन मेरे भाई ई अपॉन में एफ है, और मैं इस फ्रैक्शन का क्या निकालना चाहता हूँ, तो इन फ्रैक्शंस के मेरे को दोनों चीजें चाहिए, एक मेरे भाई यहाँ पर एचसीएफ भी चाहिए, ठीक है,